नमस्ते दोस्तों। पवित्र प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली एक कालजयी कहानी, देश प्रेम, निष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी तथा बाल मनोविज्ञान को लेकर लिखी गई यह कहानी बालक के मन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है, उसे सामने लाने का प्रयास इस कहानी के द्वारा किया है। हिंदी साहित्य में प्रथम प्रेम को लेकर लिखी गई यह कहानी सन 1915 में प्रकाशित उसने कहा था। शीर्षक जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला शीर्षक है। किसने क्या कहा था? इस कहानी के भाग एक के अंतर्गत किसने किससे क्या कहा था, यह प्रस्तुत की गई यह कहानी है। मित्रों, इस कहानी को पूरा देखना है और इस कहानी को समझना है। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चलो तो देखते हैं एक पवित्र प्रेम को अभिव्यक्ति के माध्यम से सामने लाती हुई यह कहानी उसने कहा था, भाग एक। कहानी को शुरू करने से पहले जिस महान लेखक ने यह कहानी लिखी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय हम संक्षिप्त में देखेंगे। जन्म 7 जुलाई सन 1883, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान के अंतर्गत हुआ। निधन 12 सितंबर सन 1922 में हुआ। मूल निवासी गुलेर गांव हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसीलिए उन्हें गुलेरी नाम से भी जाने लगा। गुलेर नाम के तौर पर पिता पंडित शिवराम शास्त्री, माता लक्ष्मी देवी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। बीए प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद में हुआ। एमए कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता के अंतर्गत हुआ। यह उनका व्यक्तित्व हुआ। कृतित्व के रूप में देखेंगे, कहानी निबंध उन्होंने लिखे हैं। कहानियों में सुखमय जीवन सन 1911 में, बुद्ध का कांटा सन 1911 में और उसने कहा था सन 1915 में। ये सभी सर्वप्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रथम कहानी के दौर में भी इनका अपना अलग सा योगदान रहा है। चलो तो देखते हैं उसने कहा था कहानी का महत्वपूर्ण पाठ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में थोड़ा सा स्मरणीय बिंदु के रूप में हम देखेंगे। सन 1916 में मियो कॉलेज में संस्कृत विभाग के वह विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त रहे। विविध भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, बंगला, मराठी, जर्मन, फ्रेंच आदि। इन सभी भाषाओं के प्रमुख ज्ञानी थे वह। धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण, तत्व, दर्शन, भाषा, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, संगीत, कला, लोक कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों के भी वह ज्ञानी थे, विद्वान थे। उन्होंने अलग अलग भाषाओं के द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया, अर्जित किया और वह साहित्य के माध्यम से सामने आता गया। कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। सन 1915 में प्रकाशित 5 भागों में विभक्त यह कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी, युद्ध की विभीषिका के बीच निश्चल पवित्र प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली यह कहानी है। इस कहानी में प्रमुख पात्र लहला सिंह, सुबेदारनी, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह आदि कुछ गौण और कुछ महत्वपूर्ण पात्र में भी इस कहानी में आते हैं। युद्ध और प्रेम के बीच प्रेम, कर्तव्य, देश प्रेम त्रिकोण को निराले अंदाज में अभिव्यक्त करने वाली यह कहानी तीनों कोणों का आदर प्रकट करती हुई यह कहानी उसने कहा था। उसने कहा था यानी किसने कहा था? उसने कहा था
यह शीर्षक जो है मूल रूप से कौतूहल उत्पन्न करने वाला है, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है। उसने कहा था, यानी कि किसने कहा था, यह कहानी को पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि लहना सिंह को किसी ने न किसी ने कुछ न कुछ कहा था। वह कौन थी? वह प्रेम के बारे में, क्या देश प्रेम के बारे में, या अपने कर्तव्य के बारे में? ये सभी प्रश्न जो है हमें कहानी के पूरे अंतिम पड़ाव पर आने के बाद समझ में आ जाते हैं कि उसने क्या कहा था। चलो तो देखते हैं कहानी को लेकर उसने क्या कहा था। शीर्षक को ध्यान में रखा जाए तो जिज्ञासा कौतूहल उत्पन्न करने वाली अद्भुत क्षमता रखता है। कहानी के अंतर्गत 12 वर्ष के बच्चे लहना सिंह की सूक्ष्म अभिव्यक्ति सामने आती है। 12 वर्ष के बीच मन स्थिति के कुछ सूत्रों को छोड़कर यह कहानी पूरे 25 वर्ष बाद सीधे युद्ध के मैदान में खुलती है और वही चरमोत्कर्ष को कहानी प्राप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्ति की ओर आ जाती है। कहानी में ऐसे कई प्रसंग आ गए हैं जिस प्रसंग को सुनने के बाद, जिस प्रसंग को पढ़ने के बाद हमारे मन में कई प्रश्न निर्माण होते हैं। ये सभी प्रश्न का निवारण जो है आखिर में, कहानी के पड़ाव के आखिर में समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे मैंने कहा, उसने कहा था कहानी 5 विभागों में विभाजित है। पहला भाग, आपको मैंने पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए कुछ नाम आपके सामने रखे थे। सिंह सिंह, इसका अर्थ कि यह कहानी मूलतः अमृतसर के बाजार के क्षेत्र के अंतर्गत लिखी गई कहानी है। अमृतसर के बाजार में एक 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की एक चौक की दुकान पर दोनों की मुलाकात होती है। उसके बालों और ढीले पैजामे से यह प्रतीत होता है कि वह सिख होने का संकेत को सामने लाती है। लड़का मामा के केश धोने के लिए दही लाने आया है और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लाने आई है। बढ़िया का अर्थ होता है एक खाने का पदार्थ है मूलतः, और जो अमृतसर के आसपास वह मिलता है। ये बड़ी अजब सी मुलाकात है। लड़की अंतर सिंह की बैठक में मगरे में अपने मामा के यहां रहती है और लड़का मांझे में गुरु बाजार में अपने मामा के यहां पर रहता है। दोनों भी मामा के यहां पे रहने वाले हैं और दोनों बाल मनोविज्ञान को लेकर, दोनों के बाल मनोविज्ञान को लेकर लेखक ने भी एक विचार प्रस्तुत किए हैं इस कहानी के माध्यम से कि उनके बालक मन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वह कैसे आकृष्ट हो जाते हैं, वह प्रेम के जाल में कैसे अटक जाते हैं। इसको भी लेखक ने इस कहानी के माध्यम से पहले भाग के अंतर्गत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की सवाल के जवाब के रूप में धत कहकर दौड़ जाती है। एक दिन पूछने पर लड़की जवाब में हां कहकर हो गई ऐसा प्रमाण देती है और अपना गड़ा हुआ शालू दिखाती है। दोस्तों, ये चित्र जो है 1-2 महीने तक चलता रहता है। आखिरकार में यह लड़की जो है लहना सिंह को जवाब देती है। तब उसकी स्थिति क्या हो जाती है इसको हम देखेंगे। लड़का यह सुनकर चिढ़ जाता है और इसी खीज में वह राम में एक लड़की को नाली में ढकेल देता है। छाबड़ी वाले दिन भर की कमाई को खोता है।
एक कुत्ते को पत्थर मारता है, एक गोभी वाले के ढेले पर दूध उड़ेल देता है और सामने से आता किसी वैष्णवी से टकरा कर आंधी की उपाधि प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ कि उसके मन पर यह प्रभाव जो है मूलतः उस लड़की के प्रति था। जब उसने प्रमाण के रूप में अपना गड़ा हुआ शालू दिखाया, तब उसकी स्थिति जो है वह अलग सी हो गई और वह यह कार्य करने लगा। चलो आगे देखते हैं। लेखक ने प्रेम की स्थिति को बड़ी सटीकता से हमारे सामने लाने का प्रयास किया। साथ में बालक के बाल मनोविज्ञान पर होने वाले प्रसंग को भी हमारे सामने रखा। उसके बाद यह कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध में खुल जाती है और भारतीय जवान के बीच वह बालक जमादार लहना सिंह के रूप में जर्मनी के साथ युद्ध करने के लिए वह खड़ा रहता है, मोर्चे पर डटा रहता है। लहना सिंह के साथ मोर्चे पर और भी कुछ पात्र हैं, जिसमें सूबेदार हजारा सिंह, उनका पुत्र बोधा सिंह, उद्यमी महासिंह, वजीरा सिंह भी है। वे सब 4 दिन से बिना सोए लड़ रहे हैं, रिफिल आने का इंतजार कर रहे हैं। रिफिल का अर्थ होता है उनकी जगह पर और कोई आ सके और उनको छुट्टी मिल सके, ताकि उन्हें 7 दिन की छुट्टी मिल सके। युद्ध की स्थिति को दिखाया है लेखक ने, युद्ध के वातावरण को दिखाया है, युद्ध की वह देश प्रेम के प्रति वह भावना को दिखाया है, जो लहना सिंह अपने बलबूते पर इसे आगे चलकर स्पष्ट रूप से करके दिखाता है। इस स्थिति को मूलतः 2 भागों में विभाजित लेखक ने अपनी कलम चलाई है। इसके आगे हम देखते हैं। जहां पर युद्ध हो रहा है वहां की स्थिति है, सूर्य निकलता है, कड़ाके की ठंडी है, हड्डियां कांप देने वाली सर्दी दिखाई देती है और खाई में दोनों तरफ पानी के सोते झरे झर रहे हैं। वास्तविक उस जंगल में, उस खाई में सब तरफ से पानी इधर से उधर से बह रहा है और दूसरी बात बड़ी सर्दी लग रही है। सूबेदार हजारा सिंह उद्यमी को सिगड़ी में कोयले डालने के लिए कहता है। वजीरा सिंह को 4 आदमियों के साथ बाटलियों से खाई का पानी बाहर फेंकने का भी वह आदेश देता है। उसमें महिमा सिंह को खाई के दरवाजे पर पहरा लगाने का आदेश देता है। वजीरा सिंह बोधा सिंह के स्वास्थ्य के विषय में पूछता है और इसी प्रसंग में कहानीकार ने लहना सिंह के द्वारा अस्वस्थ बोधा सिंह की देखभाल की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों, बोधा सिंह जो है सूबेदार का बेटा है। अब वो सूबेदार का बेटा, सूबेदार कौन है, हजारा सिंह सूबेदार कौन है, इसकी ये जो है चित्र सस्पेंस के रूप में रहता है। आगे आगे यह कहानी खुलती है। चलो उसकी ओर हम जाते हैं। बोधा सिंह उस खाई की ओर दौड़ते दौड़ते आता है। आने के बाद बोधा सिंह को बहुत बुखार हो चुकी है। पता है, क्योंकि अधिक बुखार होने के बाद, अधिक फीवर आने के बाद मनुष्य की क्या स्थिति होती है। बोधा सिंह के 3 खाली टीनों पर दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के दोनों कंबल ओढ़कर सोने तथा लहना सिंह के पहरे पर खड़े रहने का वर्णन लेखक ने बड़ी सटीकता से किया है। लहना सिंह को पता नहीं है बोधा सिंह कौन है, लेकिन इंसानियत के नाते वह बोधा सिंह की देखभाल करता है। वह बोधा सिंह के बारे में सोचता है। लहना सिंह बोधा सिंह के
करारने और पानी मांगने पर पानी पिलाता है और ठंड दूर करने के लिए उसे यह कहकर अपनी जर्सी पहनने के लिए देता है कि उसके पास दूसरी गर्म जर्सी है। इसी बीच एक नकली लेफ्टिनेंट साहब आते हैं और सूबेदार हजारा सिंह को खंदक में 10 आदमी छोड़कर बाकी सबको साथ लेकर मील भर की दूरी पर पूरब के कोने पर स्थित एक जर्मन खाई पर धावा बोलने का आदेश देते हैं, जहां उनके अनुसार 50 से अधिक जर्मन न हो। वास्तविक रूप से जो लेफ्टिनेंट आए हैं वह नकली लेफ्टिनेंट है। यह चालाकी से उसे पहचानने का कार्य जो है लहना सिंह करता है। बोधा सिंह तो 10 सैनिकों को लेकर दूसरी ओर चला जाता है, लेकिन जाते समय लहना सिंह को बोधा सिंह कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है इस खाई को संभालना। आगे देखते हैं होता क्या है। सूबेदार हजारा सिंह जाते ही लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह की ओर सिगारेट बढ़ाते हैं। लहना सिंह पल भर में सारा माजरा समझ जाता है, क्योंकि उसे लहना सिंह को पता है कि मूलतः सिख लोग जो है सिगारेट नहीं पीते हैं। अपने संदेश को पुष्टि के लिए वह सिगड़ी की प्रकाश में लेफ्टिनेंट साहब का चेहरा देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि यह कोई लेफ्टिनेंट न रहकर कोई नकली लेफ्टिनेंट बनकर आया हुआ है। लहना सिंह उस लेफ्टिनेंट से और कुछ सवाल पूछते हैं। लहना सिंह लेफ्टिनेंट से नील गायों के शिकार के बारे में पुष्टि करता है, चर्चा करता है। तभी भी लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह की चतुराई में फंस जाते हैं और लहना सिंह को समझ में आ जाता है कि ये नकली लेफ्टिनेंट साहब है। आपने मुझे सुना, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरा वीडियो जल्दी ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।